हेलो बच्चों, आज हम एक्शन वर्ब्स यानी क्रिया शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से उनके हिंदी और अंग्रेजी अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जंप। जंप मीन्स कूदना। चिल्ड्रन लाइक टू जंप ऑन ट्रैम्पोलिन। बच्चों को ट्रैम्पोलिन पर कूदना पसंद है। टॉक। टॉक मीन्स बात करना। जैसे I like to talk with my friends. मुझे अपने दोस्तों से बात करना पसंद है। Speak. Speak का मतलब होता है बोलना। She speaks very politely. वह बहुत विनम्रता से बोलती है। Hear. Hear means सुनना। जब हम बिना कोशिश के किसी आवाज़ को महसूस करते हैं या सुनते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है हियर। यह अपने आप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हियर द साउंड ऑफ व्हीकल्स आउटसाइड। मैं बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनता हूँ। लिसन। लिसन मीन्स ध्यान से सुनना। जब हम किसी आवाज़ पर जानबूझकर ध्यान देकर सुनते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है लिसन। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ लिसन टू मी। कृपया मेरी बात सुनो। आई लाइक टू लिसन म्यूज़िक। मुझे संगीत सुनना पसंद है। ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स चित्र बनाना। चिल्ड्रन आर ड्राइंग विथ क्रेयॉन्स। बच्चे क्रेयॉन से चित्र बना रहे हैं। कलर। कलर मीन्स रंग या रंगना। She is coloring the flower red. वह फूल को लाल रंग से रंग रही है। पेंट। पेंट का हिंदी अर्थ होता है रंगना या चित्र बनाना। जब हम ब्रश और रंग की सहायता से किसी चीज़ को रंगते हैं या चित्र बनाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है पेंट। जैसे She is painting a flower. वह एक फूल का चित्र बना रही है। He painted the wall blue. उसने दीवार को नीला रंग दिया। Play. Play means खेलना। She is playing with her doll. वह अपनी गुड़िया से खेल रही है। Open. Open means खोलना या खुला हुआ होना। जैसे I can't open the jar. मैं जार नहीं खोल सकता। The shop is open today. दुकान आज खुली है। क्लोज। क्लोज मीन्स बंद या बंद करना। ही क्लोज द बुक आफ्टर रीडिंग। उसने पढ़ने के बाद किताब बंद कर दी। दुकान बंद है। द शॉप इज क्लोज्ड। सी। सी मीन्स देखना। जब हम अपने आप बिना किसी एफर्ट के किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है सी। जैसे वी सी स्टार्स एट नाइट। हम रात को तारे देखते हैं। लुक। लुक का भी अर्थ होता है देखना। जब हम किसी चीज़ की तरफ जानबूझकर ध्यान देकर देखते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है लुक। जैसे लुक एट द पिक्चर। तस्वीर को देखो। लुक एट दैट मैन। उस आदमी को देखो। वॉच। वॉच का भी मतलब होता है देखना। जब हम किसी चलती और बोलती हुई चीज़ को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉच। जैसे आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। मैं शाम को टीवी देखता हूँ। वॉच द चिल्ड्रन वाइल दे प्ले। बच्चों को खेलते समय ध्यान से देखो। स्विंग। स्विंग मीन्स झूला या झूलना। आई लाइक टू सिट ऑन स्विंग। मुझे झूले पर बैठना पसंद है। द किड्स स्विंग हैप्पीली इन द पार्क। बच्चे खुशी से पार्क में झूलते हैं। कट। कट मीन्स काटना। आई कट द पेपर विथ सीजर्स। मैंने कैंची से पेपर काटा। मेक। मेक मीन्स बनाना। जैसे आई मेक टी एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह चाय बनाती हूँ। बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना।
बिल्ड का भी अर्थ बनाना होता है, पर इंसानों द्वारा किसी चीज़ को जोड़कर बनाने को बिल्ड कहा जाता है इंग्लिश में। खासकर इमारतें या बड़ी संरचनाएं, जैसे वी विल बिल्ड अ होटल नियर द बीच। हम समुद्र तट के नज़दीक एक होटल बनाएंगे। क्रिएट, क्रिएट का हिंदी अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। कुछ नया बनाने या उत्पन्न करने को इंग्लिश में कहा जाता है क्रिएट, जैसे आर्ट, आइडियाज, इन्वेंशन या सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, शी क्रिएट्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। वह बच्चों के लिए कहानियाँ बनाती है। His words created confusion. उसकी बातों ने भ्रम पैदा कर दिया। Climb, climb means चढ़ना। Monkeys can climb very fast. बंदर बहुत तेजी से चढ़ सकते हैं। Catch, कैच का हिंदी अर्थ होता है पकड़ना। किसी चलती या फेंकी गई चीज को रोक कर थाम लेना या पकड़ने को इंग्लिश में कहा जाता है कैच। जैसे कैच द बॉल, गेंद को पकड़ो। ही कैचेस द ट्रेन ऑन टाइम, वह समय पर ट्रेन पकड़ता है। होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना या थामना। अपने हाथों या बाहों में किसी चीज को थामे रखना या सहारा देना को इंग्लिश में कहा जाता है होल्ड। जैसे प्लीज होल्ड माई बैग फॉर अ मोमेंट, कृपया मेरा बैग थोड़ी देर के लिए पकड़ें। आई होल्ड द बेबी जेंटली, मैं बच्चे को धीरे से पकड़ता हूँ। थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना। वी थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, हम कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं। स्लाइड, स्लाइड मीन्स फिसलना। आई स्लाइड ऑन द स्नो, मैं बर्फ पर फिसलता हूँ। लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर मत हंसो। स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कुराना। ऑलवेज स्माइल नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो हमेशा मुस्कुराओ। फ्राउन, फ्राउन मीन्स भौवें सिकोड़ना। डोंट फ्राउन, एवरीथिंग विल बी फाइन, भौवें मत सिकोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। लीप, लीप मीन्स छलांग लगाना या उछलना। द फ्रॉग टूक अ बिग लीप, मेंढक ने एक लंबी छलांग लगाई। स्विम, स्विम मीन्स तैरना। टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, तैरना अच्छा व्यायाम है। स्मेल, स्मेल मीन्स गंध या महक। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। टेस्ट, टेस्ट मीन्स चखना या स्वाद। आई लव द टेस्ट ऑफ चॉकलेट, मुझे चॉकलेट का स्वाद बहुत पसंद है। शी टेस्टेड द फूड बिफोर सर्विंग इट, उसने परोसने से पहले सूप का स्वाद चखा। टच, टच मीन्स छूना या स्पर्श करना। डोंट टच द हॉट पैन, गरम पैन को मत छुओ। थिंक, थिंक यानी सोचना। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। फील, फील मीन्स महसूस होना या एहसास होना। आई फील टायर्ड आफ्टर वर्क, काम के बाद में थकावट महसूस करता हूँ। लर्न, लर्न मीन्स सीखना। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। टीच, टीच मीन्स सिखाना या पढ़ाना। जैसे मैं स्कूल में गणित पढ़ाता हूँ। आई टीच मैथ एट स्कूल। विल यू टीच मी टू डांस, क्या तुम मुझे नाचना सिखाओगे। रीड, रीड का अर्थ होता है पढ़ना। जैसे ही रेड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, उसने सुबह अखबार पढ़ा। आस्क, आस्क मीन्स पूछना या मांगना। जैसे आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
He asked for water. उसने पानी मांगा। आंसर, आंसर का अर्थ होता है हिंदी में उत्तर देना या जवाब देना किसी सवाल का। जैसे प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन, कृपया सवाल का उत्तर दें। शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, उसने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। रिप्लाई, रिप्लाई मीन्स किसी बात या संदेश का जवाब देना या उत्तर देना होता है। यह अक्सर मैसेज, कमेंट्स, कन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे ही रिप्लाइड टू माई ईमेल, उसने मेरे ईमेल का जवाब दिया। आई सेड हेलो बट शी डिडंट रिप्लाई, मैंने नमस्ते कहा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।